पूरी जमीन जो है वो कॉर्पोरेट को देने की इन्होंने कंसेप्ट खड़ी कर दी। सेम मैटर पैसा कानून को पल्यूट करने का, यानी पैसा कानून को खत्म करने का गणित है। पैसा कानून नहीं होता तो तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स होते क्या? ये जान गए हैं लोग। पैसा कानून नहीं होता तो तुम पास होते क्या? पैसा कानून नहीं होता तो तुम्हारी इंडिपेंडेंट जॉब अथॉरिटी रहती क्या? नाउ यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंट जॉब, यानी आप अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पैसा कानून के अंतर्गत आपको नौकरियों का प्रावधान हो गया। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होना, इट शुड बी गेट जनरल, यानी ये जनरल तरीके से होना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? वो मानने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासियों के विशेष अधिकारों को ये देश मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये बहुत खतरनाक लड़ाई है। अगर आप ये लड़ाई जीतते हो तो यही लड़ाई का फायदा देश के तमाम स्टेट्स के आदिवासियों को होगा। यही प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में है, मैं वहीं से आया हूं। यही प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में है, यही प्रॉब्लम इधर है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में भी सेम प्रॉब्लम है। 1,22,000 विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है आदिवासियों के। आपके यहां कितने लोग हैं? 1200 लोग। कितने लोगों का अपॉइंटमेंट है? 4,500 लोगों के अपॉइंटमेंट। अगर ऐसे ही कंक्लूड कर लो, 1,22,000 आदिवासी बच्चों के लाइफ का सवाल है, और ये यही बोल रहे हर जगह। हु आर द पिटिशनर्स? पिटिशनर कौन है तुम्हारे खिलाफ में इसमें? हाँ? बेबी ठाकरे। ये कौन से पार्टी को बिलोंग करती है, कौन सी विचारधारा को बिलोंग करती है? ये आरएसएस और बीजेपी के चाल है। शी इज नॉट ए पिटिशनर, वो नहीं है, उसके पीछे आरएसएस है, उसके पीछे भाजपा है। शर्म की बात यह है कि अपने कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का नेता, इसको खुलेआम आपके साथ पूरे नेता एक जगह बैठ जाएंगे, क्या नहीं हो सकता है? ये स्टेट का इशू हो सकता है कि नहीं? yes. साले मंदिर के लिए चंदा देते हो लाखों करोड़ों रुपया, मंदिर के लिए बैठ जाते हो, तुम्हारे बाल बच्चों का जीवन बन रहा है तो बैठने में क्या प्रॉब्लम है? आप एक बात ध्यान में रखिए, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं देखा नहीं, मैं आपको वादा कर रहा हूं आपके बीच में आऊंगा ही नहीं, कभी जीवन में नहीं आऊंगा। अगर वो इंटरप्रिटेशन गलत है तो 15 दिन के अंदर मैं जजमेंट लेके आऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चाहे इसका कुछ भी मतलब निकले, आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरप्रेट कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने, भले अटॉर्नी जनरल ने एफिडेविट दिया है कि भाई इस प्रोसेस को रोका जाए, व्हाट यू वांट इनडायरेक्टली। अटॉर्नी जनरल उसको स्टे करना चाह रहा था, और ऑर्डर स्टे का है क्या? नहीं। तो अटॉर्नी जनरल का एफिडेविट बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बढ़ा? तो अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट खत्म हो गया। जब उसने स्टेटमेंट दिया उसी के बाद ऑर्डर हुआ कि नहीं? तो अटॉर्नी जनरल के ऑर्डर पर इंटरप्रिटेशन करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल तो उनके सरकार का वकील है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है वो, ही इज ऑल्सो है वकील, वो भी एक वकील है। उसने क्या किया? एफिडेविट दिया कि जो प्रोसेस है ये ऐसी चलते रहना चाहिए जब तक का ये है। कोर्ट ने उस बात को माना क्या? तो ये देश अटॉर्नी जनरल चला रहा है या सुप्रीम कोर्ट चला रहा है? तो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जब आदिवासियों की भलाई की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इंप्लीमेंट नहीं करते ये लोग। 2010 में एक जजमेंट आया आदिवासियों के फेवर में, पर कल के दिन अपन ने मनाया, परसों के दिन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। वो विश्व आदिवासी दिवस विश्व के आदिवासियों से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दे आर ट्राइब्स आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, दे आर द फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे मस्ट गेट द रिकग्निशन फॉर इंडिजिनियस पीपल इन यूएन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के आदिवासियों को मूल निवासी की मान्यता मिलनी चाहिए। कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट। बावजूद उसके गवर्नमेंट नहीं मान रही। ये तो तुम्हारे
4,000 और 1,20,000 का नहीं है, पूरे देश के आदिवासियों के जीवन, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, उनके विशेष अधिकारों का प्रश्न। तो साथियों, ये केवल इसको छोटा मत देखना, इसको छोटे स्पैन में मत देखना। ये लोग तो बड़े बड़े षड्यंत्र आपके खिलाफ में कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है या नहीं? राज्यपाल अचार डाल रहे हैं क्या? क्योंकि जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है उसमें केवल राज्यपाल और राष्ट्रपति ही इंटरफेयर कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। स्टेट को भी पावर्स नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट कैन इंटरफेयर इन दी इंटरफेयर इन दी शेड्यूल एरिया। ओनली गवर्नर and Rashtrapati, both the people are having authority to get intervene in the settled area। यानी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट को ही, राष्ट्रपति और गवर्नर को ही अधिकार है कि वो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री को भी कोई पावर्स नहीं है। लेकिन शर्म की बात है, प्रश्न आदिवासियों का है, प्रश्न 5वीं अनुसूची का है, प्रश्न पेशा कानून का है, और उसमें हस्तक्षेप कौन कर रही है? सरकार। और राज्यपाल बैठा है चुपचाप बंदर जैसा। जिसने इस पे बात करना चाहिए, जिन्होंने इस पे बात करना चाहिए, वो बात नहीं कर रहे। मैं 3 चीजें करूंगा साथियों। एक, 20 तारीख के बाद में इस विषय को लेकर एक अपन लॉ काउंसिल को बुलाएंगे। महाराष्ट्र का जो लॉ काउंसिल है, जो बड़े बड़े वकील है महाराष्ट्र के, उनको बुलाएंगे और बोलेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन करो और देश को बताओ। एक और मिस इंटरप्रिटेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट एक इशू है जो जनहित से जुड़ा हुआ इशू है, और उस जजमेंट का मिस इंटरप्रिटेशन यानी उसका गलत मीनिंग निकालकर उन लोगों को टॉर्चर करने का जो कंसेप्ट हो रहा है, उस पर विशेष हस्तक्षेप की मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट। अटॉर्नी जनरल बोल सकता है, लेकिन मानना किसकी जजमेंट को है आपको? सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों, ये सरकार अगर इस इशू को अंदरूनी ये बताएंगे, प्रचार क्या करेंगे, हमने तो आदिवासियों के अपॉइंटमेंट रोक दिए, देखो इससे तुमको फायदा होगा, तो दूसरे लोग बोलेंगे रोको ना, अच्छा कर रहे काम। यानी दूसरों को प्रभावित करके आपके खिलाफ में आपको इधर प्रताड़ित करेंगे, उनको प्रभावित करेंगे और उनके वोट लेंगे। ये पॉलिटिक्स है। हमको भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा, हमको भी इस चीज को प्रॉपर तरीके से लेके जाना पड़ेगा। आप लोग आंदोलन जारी रखो। मैं कल मुंबई में हूं, मेरे को लगता है कि मैंने किससे बात करना चाहिए, मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए मैं ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा नहीं करता। मैं मिशनरी आदमी हूं, मेरे लिए सब ऑर्गेनाइजेशन मेरे ही है, लेकिन बिरसा ब्रिगेड के जो लोग हैं उनके मार्फत और पूरी मिशन के मार्फत देश के आप लोगों के लिए स्पेशल क्यूरिटी पिटीशन हम लोग लगाएंगे। और क्यूरिटी पिटीशन में क्या रहता है भाइयों, इसका जजमेंट 5 दिन के अंदर आ जाता है। हम सिर्फ यही पूछेंगे कोर्ट से, इज इट द ऑनरेबल कोर्ट हैज गिवन एनी डायरेक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स हु हैव अपॉइंटेड फॉर अंडर द पेशा रूल? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस नियुक्तियों के खिलाफ में ऐसा कोई ऑर्डर किया है क्या जो महाराष्ट्र में पेशा के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपॉइंटमेंट के माध्यम में दिया गया है, उनको अपॉइंटमेंट्स दी गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको स्टे माना जाए क्या? माना जाए क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार है क्या ऐसे मैटर पे जहां राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकती है अनुसूचित क्षेत्र में, वहां सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों पर बात कर सकता है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स है, वो जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली बोला है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को संवेदनशीलता से ही लेना पड़ेगा। ये पहला जजमेंट जो उड़ीसा में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा वर्सेस
आदिवासी करके ये आया था, और एक वेदांता के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 5th शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो सबसे बड़ा प्रोविजन है जिसके तहत किसी के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। आप लोग हिम्मत रख के इस आंदोलन को जारी रखो। जहां कहीं भी होगा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बिरसा ब्रिगेड की टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। ये भूखे नहीं रहना चाहिए, पहला इनको कोई आंच नहीं आना चाहिए, दूसरा कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं होना, सिक्योरिटी अपने लोग देना चाहिए, और जितने गांडू लोग आना नहीं। जो ईमानदार है, समाज के साथ सही काम करता है, वही लोग करना। मतलब जैसे मत रहना कि कल तुमको नौकरी लगी तो समाज को भूल जाना, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी से तुम लड़ो, तुम्हारी लड़ाई की वजह से हजारों लोगों का फायदा हो जाएगा। तुम्हारी लड़ाई को मैं सैल्यूट करता हूँ कि तुम लोगों का जज्बा है कि तुम लड़ने के लिए आए हो। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मैं उम्मीद नहीं लगाता ये गवर्नमेंट अपना काम करेगी। इसके लिए अपने को दूसरा रास्ता भी बनाना पड़ेगा। जो संघर्ष होता है उसके मल्टीपल रूट्स होने चाहिए, उसके मल्टीपल रूट्स होने चाहिए, और उस मल्टीपल रूट्स को ही लेकर हमको इस संघर्ष को कामयाब करना है। हो सकता है अब ये वीडियो बने, लोगों में जाए कि सतीश भाऊ यहाँ पर आया है, तो उनको मालूम है ये आग लगाएगा, मेरे पीछे वो लोग क्लेम करेंगे, तो तुम्हारे इशू को लेकर तुम्हारे प्रतिनिधि मंडल को बुला लेंगे और कुछ चॉकलेट गोली बिस्किट दे देंगे। आम्ही देत आहो या महिन्यामध्ये देत आहो, असा टाइप का। अबे दे आता दे। आचार संहिता लगने के पहले तुमको ऑर्डर्स मिलना चाहिए, अदरवाइज आचार संहिता लग गई तो 3 महीने के लिए स्टे हो गया। समझ में आ रहा है? यस। आदिवासी विद्यार्थियों को नौकरी दिए बगैर इलेक्शन की घोषणा नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट ने, तब तो बात है। बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर। आपकी तैयारी ब्रेन से होनी चाहिए। जैसे मैं आके पूछा, कोई पत्रकार आके पूछ सकता है क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए आप क्यों लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो, कौन से प्रावधान के लिए लड़ रहे हो, और किस प्रावधान से तुम्हारे खिलाफ में अन्याय हुआ है और कौन से प्रावधान के तहत तुमको न्याय मिलेगा। इसकी आइडिया नहीं है तो बैठ के कोई मतलब नहीं। ये भी एक ट्रेनिंग है। अभी नौकरी मिल रही करके लड़ना नहीं है, कल तुम्हारे बच्चे होंगे उसके लिए भी लड़ना है, कल तुम पे और अन्याय होगा उसके लिए भी लड़ना है। तो लड़ने को, इसको केवल लड़ाई मत समझो, ये एक ट्रेनिंग है। यू आर वेरी लकी, तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हारे जीवन में यह मकाम आया है। जिस आदमी ये दौर से गुजरता है उसका जीवन और उसका ब्रेन पूरा मजबूत हो जाता है, उसका करेज बढ़ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। संघर्ष वो चीज होती है। आप लोग अपने आप को लकी समझो, बहुत ट्रेनिंग किए होंगे, कंप्यूटर की ट्रेनिंग किए होंगे, क्लरिकल की ट्रेनिंग किए होंगे, फलाना किए होंगे, लेकिन ये ट्रेनिंग किए क्या? नहीं। अपने समाज में इसी ट्रेनिंग की कमी है, और इसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। जैसे मुस्लिमों के पास व्यवस्था है, जैसे क्रिश्चियनों के पास व्यवस्था है, जैसे आरएसएस वालों के पास व्यवस्था है, जैसे सिखों के पास व्यवस्था है, वैसे आदिवासियों के पास भी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, तुमको किसी ने समझाया ही नहीं। तो आप कितने पढ़े लिखे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप सोशली कितने मैच्योर्ड हो ये महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा ने बोला था, आप कैसे दिखते हो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने अपना नक्शा नहीं बनाया, लेकिन कैसे सोचते हो आप, कैसे समझते हो, जिसको इंटरनल पर्सनालिटी बोलते हैं। आउटर पर्सनालिटी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज इंटरनल पर्सनालिटी। आपकी जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो बड़ा होना चाहिए, ब्रेन बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी विचारधारा बहुत मजबूत होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा इशू है। आप आर्थिक रूप से गरीब रहो चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब मत रहना, नहीं तो आप ऑफिसर भी बन जाएंगे। आज टीचर बन रहे हो, कोई बालवाड़ी टीचर बन रहा है, कोई कुछ बनेगा, ऑफिसर भी बन जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है उसको, जब तक कि आप सामाजिक रूप से जागरूक रहे। तो इसको एंजॉय करो, इसको अफसोस से मत गुजारो, एक दिन जेल में रह रहे हो ऐसा मत सोचो।
आप एक ट्रेनिंग ले रहे हो, समाज के लिए आदर्श हो आप। आपसे पूरे समाज के बाल बच्चे बेचारे नई वाली जनरेशन